बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो जनाब वो कहते हैं ना कि जब कुत्ता पानी में गिर जाए तो चाहे सारा पानी कुएं से बाहर निकाल लें, कुआं तब तक पाक नहीं होता जब तक कुत्ते को उसके अंदर से ना निकाला जाए। ये बात आपने जहन में रखनी है। आज पाकिस्तान की सियासत को छोड़ें जनाब, आज बड़ा दिन है क्योंकि आज पाकिस्तान और भारत का एशिया कप में हाई वोल्टेज टकरा होने जा रहा है। अब प्रेशर पहले ही बहुत है, तैयारी शायद आपने भी कर ली होगी। बीपी की दवाइयां, कुछ जनाब हाइपरटेंशन की दवाइयां अपने पास आपने रख ली होंगी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा होता है ना, वो हमेशा जनाब एक गेम मैदान के अंदर चल रही होती है, एक गेम मैदान के बाहर चल रही होती है। और अब जब से इंडिया ने फ्लॉप ऑपरेशन संदूर किया, जिसके बाद उसको पाकिस्तान की फोर्सेज ने चकनाचूर किया, और जनाब हिंदुस्तान जो है वो भागता हुआ अपने जनाब अब्बा जी के पास, ट्रंप साहब के पास गया। उन्होंने कहा जनाब माफी तलाफी करा दें, हमसे गलती हो गई, तौबा करते हैं जनाब, कानों को हाथ लगाते हैं। और फिर सुलह सफाई 6-0 जनाब भारत की छेड़ बनी, जहां पर 152 और 0 एक बार क्रिकेट मैच में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शिकस्त दी, बगैर किसी विकेट के 152 रन का स्कोर चेज किया, वो इनकी छेड़ थी। फिर जनाब जंग जब इन्होंने शुरू की तो 6-0 इनकी छेड़ बनी। एक मैच अभी मैदान में होना बाकी है, लेकिन उससे पहले इस चीज को जंग के साथ जोड़ा जा रहा है। इस चीज को जनाब भारत ने शदीद प्रेशर अपनी टीम पर डाला हुआ है, अपने लोगों पर डाला हुआ है, अपने बोर्ड पर डाला हुआ है कि जनाब आप मैच ये खेल ही क्यों रहे हैं। और इस कदर गुस्सा कि यूं लगता है जैसे अर्नाब गोस्वामी साहब और जनरल बख्शी साहब जिस तरह वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ऐसे लगता है वो अपनी नसें काट लेंगे। फिर मीम्स की एक अलग ही जंग चल रही है। जो ट्रोलिंग भारत की इस वक्त पाकिस्तानियों की जानिब से की जा रही है ना, वैसे ही लग रहा है कि जैसे ऑपरेशन संदूर के बाद जो बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने इनके साथ किया था ना, वही सोशल मीडिया मीमर्स जो है पाकिस्तान के, वो भी भारत को तगड़ा आगे से जवाब दे रहे हैं। अब जनाब वीडियो का आगाज करते हैं। तरतीब कोई नहीं है, ठीक है, तरतीब कोई नहीं है। बस आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपके लिए टीम कौन सी फेवरेट है, ठीक है। और भारत की जो ये सोच है उसको आप कैसे देखते हैं कि जनाब वो कभी किसी एंटरटेनमेंट की चीज पे, कभी खेलों पे अपनी जनाब आइडियोलॉजी का असर डालते हैं। तो ये चीजें हमने कमेंट सेक्शन में जरूर बतानी है, वीडियो को लाइक करना। सबसे पहले जनाब बात कर लीजिए, मैंने आपको जो मिसाल दी है ना शुरू पे, कि अगर कुत्ता पानी में गिर जाए तो जितना मर्जी पानी निकाल लें, पानी पाक नहीं या कुआं पाक नहीं होता जब तक कुत्ता ना निकाल लिया जाए। इसको गलत मानों में आपने नहीं लेना। अब बात मैंने ये इसलिए की है कि आप देखें कि भारत के अंदर इस वक्त चल क्या रहा है। भारत के अंदर जनाब इस वक्त चीजें ये चल रही हैं कि जो फिल्म आई उसमें हानि आमिर थी, पंजाबी फिल्म जो जनाब भारत ने बनाई, उसके बाद सरदार जी 3 थी मेरा ख्याल है, तो उसके बाद जनाब उस फिल्म को भारत से निकाल दिया गया। मतलब वो फिल्म भारत में नहीं चली, वो फिल्म पाकिस्तान और बाकी ममालिक में चली, फिर भी ठीक ठाक बिजनेस कर गई। लेकिन हिंदुस्तान में इतनी बर्दाश्त नहीं थी कि वो फिल्म वहां पे चला सके। फिर उसके बाद अगर कोई अच्छे टैलेंटेड सिंगर, हम कहते हैं फनकार के लिए कोई सरहद नहीं होती, फन की कोई सरहद नहीं होती। अगर वो पाकिस्तान के जो इंडस्ट्री के सिंगर्स हैं वो जाके भारत में गाते थे जनाब, उनको निकाला गया। इससे पहले क्रिकेटर्स को निकाला गया। इनको ये लगता है कि इस तरह की हरकतें करके ये कुछ बड़े बने, नहीं जनाब, ये आपके जहन का छोटापन जाहिर करता है। फिर ये एशिया कप की ही अगर बात करें, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? भारत। और भारत क्या कर रहा है जनाब, इसको जनाब भारत की जानिब से दुबई में, यूएई में शिफ्ट कर दिया गया इस कप को, सिर्फ भारत की हटधर्मी की वजह से कि जनाब पाकिस्तान की टीम भारत जो है वो नहीं जाएगी। और मैच लेकिन आपने फिर भी खेलना है। बीसीसीआई आपका इतना डरता है, उसको पता है कि क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानी टीम के बगैर कुछ नहीं है। अब आपने क्रिकेट पाक अपने मुल्क से बाहर निकाल दी, आपने इंडस्ट्री के लोग अपने मुल्क से बाहर निकाल दिए, फिल्में अपने मुल्क से बाहर जनाब रिलीज करवा दी, लेकिन आपका दिमाग ठीक नहीं हो सकता जब तक आप मोदी साहब, इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी सियासत है, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, इसको निकाल के अपने मुल्क से बाहर नहीं फेंकेंगे ना, आपका मुल्क ऐसे ही इस मीडिया से बेवकूफ बनता रहेगा, इस वजीर आजम से बेवकूफ बनता रहेगा, जो पहलगाम जैसे, कभी पुलवामा जैसे फॉल्स फ्लैग करके आपको बेवकूफ बनाता है। आप उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते कि आपने अगर 7 लाख फौज कश्मीर में डिप्लॉय की है तो पहलगाम हो कैसे गया? फिर या तो आपकी फौज नल्ली है, माजरत के साथ, कि आपसे 7 लाख फौजी हैं और वहां पर 26 लोग जो हैं वो चंद टेररिस्ट आके मार जाते हैं, तो फिर आप अपनी फौज से सवाल करें या अपने वजीर आजम से सवाल करें कि जनाब 7 लाख बंदे लगाने का यहाँ पे काम क्या है, कि अगर यही सारा कुछ होना है। लेकिन आप लोगों ने भी कहां पे जनाब सवाल करना है। अब चलते हैं, कुछ बात करते हैं कि जनाब ये तो बात श्योर है कि जब तक मोदी साहब को अपने निकालेंगे ना, आपका जहन ठीक नहीं हो सकता।
जो मैच से पहले एक सोशल मीडिया पे मैच लगा हुआ है ना, फिर अर्नाब गोस्वामी की चीखें, जनरल बख्शी की चीखें, वो आपको सुनाएंगे, लेकिन जो मैच से पहले सोशल मीडिया पे मैच लगा जनाब, वो मीम्स का है। और उसके अंदर जनाब एक साहब ने, तो पाकिस्तानी सारिफ हैं, उन्होंने बड़ा जनाब अच्छा जुमला लिखा है। वो कहते हैं, इज्जतां रखी मेरे मौला, जंग में हमसायों को कुछ ज्यादा ही जलील कर दिया था। बिल्कुल ऐसी बात है, पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। पूरी दुनिया के मीडिया ने इस बात को तारीफ किया कि जैसे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, पाकिस्तान की फोर्सेज ने इंडिया को पकड़ पकड़ के चपेड़े मारी है ना, 1.5-2 घंटे के अंदर जो सारा इनका गरूर था वो खाक में मिलाया। उसके बाद अब इन्होंने तो जनाब खेल के मैदान को भी जंग का मैदान बनाया। तो एक भाई ने ये बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जंग में काफी जलील कर चुके हैं, तो अल्लाह इज्जतें रखे। फिर जनाब जो आईपीएल की टीम है ना, किंग्स 11 पंजाब की, उन्होंने जनाब एक वो किया, अपनी तरफ से ट्रोल करने की कोशिश की। उन्होंने जनाब एक तस्वीर जारी की और उस तस्वीर के अंदर जनाब उन्होंने लिखा कि जो इंडिया का मुकाबला है ना, और पाकिस्तान का फ्लैग नहीं लगाया, झंडा नहीं लगाया, उस जगह को उन्होंने जनाब खाली छोड़ के ट्रोल किया। अब फिर पाकिस्तानी मेंबर्स हैं माशाल्लाह, उन्होंने फिर उस खाली जगह को पुर कैसे किया? उन्होंने जनाब कभी वहां पे शायद अफरीदी साहब की तस्वीर लगाई, ठीक है, क्योंकि वो लेजेंड्स लीग में भाग गई थी ना आपकी इंडिया की टीम, फिर अफरीदी साहब ने जलील किया था। फिर उन्होंने जनाब वहां पर पाकिस्तान के फख्र एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब, जिन्होंने वो 6-0 वाला आके जनाब सच से पर्दा उठाया था, लोगों को शवाहिद के साथ बताया था कि इनको इतनी फैंटी पड़ी है, उनकी तस्वीर लगाई। और फिर जनाब, और ये कराची किंग्स ने किया, कराची किंग्स के ऑफिशियल पेज पे ये पोस्ट लगी है। फिर जनाब उन्होंने साथ जो DGISPR साहब है, मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब, उनकी तस्वीर लगाई और वो भारत के लिए शेयर की कि जनाब अगर आपको डर रहा है ना तो फिर चलें, आप इनसे बारी बारी मुकाबला करें। फिर एक साहब ने जनाब एक तस्वीर लगाई है, वो बड़ी प्यारी तस्वीर है जनाब, हार्दिक पांड्या साहब जो हैं वो बॉल करवा रहे हैं, और क्योंकि स्काई स्पोर्ट्स पे भी ये मैच चलना है तो स्काई स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तान की टीम तो नहीं दिखा सकता, तो ये कुछ उन्होंने कहा कि जनाब मंजरनामे होंगे इस मैच के। तो सोशल मीडिया पे भी भारत की ठीक ठाक जनाब ठुकाई है। अगर मैच की बात करें ना, तो पाकिस्तान की टीम अभी इंडिया की टीम से कम एक्सपीरियंस है, इन्होंने कम क्रिकेट खेली है। जो अभी लोग हैं, नया कॉम्बिनेशन बन रहा है, कुछ नई चीजें ट्राई की जा रही हैं। हाँ, इस बात का अफसोस शायद आपको भी हो, मुझे भी है, कि बाबर आजम जो है कम से कम उनको टीम में होना चाहिए था, क्योंकि बाबर आजम वो क्रिकेटर है जिसने अब की जो नस्ल है ना उसको क्रिकेट की तरफ माइल किया था। ठीक है, फॉर्म नहीं लगी होती आगे पीछे, खैर इस पे क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो ज्यादा बेहतर बात कर सकते हैं, लेकिन अगर पेपर पर टीम देखी जाए तो वो इस वक्त लगता यूं ही है कि भारत की टीम ज्यादा स्ट्रांग है और शायद वो ये मैच जीत भी जाए। लेकिन पाकिस्तान की टीम के ऊपर प्रेशर कदरे भारत से कम है, क्योंकि उनका मीडिया उनके पीछे पड़ गया। उनका मीडिया चीखें मार रहा है जनाब के जनाब आपको ये मैच ही नहीं खेलना चाहिए था, और हार का इस कदर डर रहा है कि इनकी चीखें आसमानों तक जा रही हैं। पहले वो चीखें सुन लें, बाद में फिर मजीद बातें करेंगे। जनाब अर्नाब गोस्वामी साहब और जनरल बख्शी साहब ये कैसे चीख रहे हैं? ये अर्नाब गोस्वामी साहब की जरा बातें सुनिएगा। जावेद मियांदाद पाकिस्तानी क्रिकेटर कहता है, छक्का मार सकता हूं तो काट क्यों नहीं सकता? कहता है छक्का मार सकता हूं तो काट नहीं सकता। नहीं, ऐसे लोगों की टीम के साथ आप खेलेंगे? अरे किसको सीरियसली लूं मैं? कामरान अकबर को सीरियसली लूं? शाहिद अफरीदी को सीरियसली लूं? किसको लूं मैं सीरियसली? मैं भारत के लोगों को सीरियसली लूं? लोगों की दो बातें हैं भाई, 100 बातों की दो बातें। सबसे पहली बात यह है कि भारत इतना महान है। अरे छोड़ो यार, अरे छोड़ो, भारत महान है, क्रिकेट खेलेंगे, पाकिस्तान से क्रिकेट बनेंगे, बोल सकता हूं? नहीं, ये बकवास नहीं बोल सकते, बकवास है आपकी बात, बकवास है। भारत इतना स्ट्रांग देश है कि वो छोड़ो यार, ये कोई मेरे मन में ऑडियो बंद करिए। मैदान खेल के मैदान मजाक समझ के रखा है। नहीं मजाक है। अतुल जी आप ये कह रहे हैं, एक अतुल जी मुझे बताइए, ये लोग अतुल जी मेरी बात सुनिए। पहली बात तो मैं कहूंगा इस कंट्री के साथ जंग होगा, मैं आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं इनके साथ जंग होगा और इनको खत्म करेंगे इनको। अब जनाब ये अर्नाब गोस्वामी साहब की चीख है कि हार का डर रहा है, कह रहे हैं जनाब इस मैच को रुकना चाहिए, ये मैच नहीं खेलना चाहिए, पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से पाकिस्तान को फायदा। ओ भाई बेवकूफ आदमी, बीसीसीआई को फायदा है, क्योंकि आप इसको होस्ट कर रहे हैं और बीसीसीआई को इस बात का पता है कि पाकिस्तान की टीम के बगैर आपकी जो क्रिकेट है ना, इसका जो मर्जी कर लें, आप 4 डालें, फिर आप अपनी आईपीएल ही खेलें, आईपीएल से बाहर ना निकले। अब जनाब अगली बात अगर करें तो जनरल बख्शी साहब की चीखें सुनिएगा जरा। I don't want to see you. I don't want to talk to you, man. में आएगा। अर्नब, मैं एक और बात बोलूं, इस ऑपरेशन सिंदूर में पांच भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। क्या अर्नब आपने किसी चैनल पे देखा उनके शव, उनके अंत्येष्टि संस्कार, उनका दहन, किस तरह भीड़ उमड़ पड़ती है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है।
5 की तो नाम ही नहीं लिया जाता। कितने हमारे कोई 13-14 तो और सिविलियंस मारे गए हैं, अर्नब कोई 40 के करीब है मेरे ख्याल पूरी अफ्रीका, जो कि वो आर्टिलरी शेलिंग और मॉर्टर शेलिंग और जो फायरिंग हुई है ट्रांस एलसी, वो भी मारे गए। हम तो केवल अभी 26 गिन रहे हैं ना, जो बेचारे हमारे पहलगाम में शहीद हुए थे। ये कन्फेशन भी है। कितने शहीद हैं अर्नब, और भी कितने परिवारों का चिराग बुझ गया है, घर की रोशनी चली गई है। दिवाली अंधेरे में मनाएंगे, क्रिकेट देख के मनाएंगे ना अर्नब, वो दिखाओ क्रिकेट देख के अपनी दिवाली मना के अपने दिल को तसल्ली देंगे कि क्रिकेट तो चल रहा है साहब। अरे क्या गेम है साहब, मुझे समझ नहीं आता। जहाँ जिसमें कोई साउथ अफ्रीका था, अपार्थाइड रिजीम, ऐसे पाकिस्तान में क्रिकेट में कौन सी ऐसी कौन सा गुल खिला दिया है कि वो खेलना अनिवार्य है? नहीं, लोग मरे तो मरे हमारी बला से। अब जनाब इसमें देखें, एक तो चीखें हैं, इनका बस नहीं चल रही, अपनी नसें काट लें, अपने मुंह पे थप्पड़ मारे, चपेड़े मारे, क्योंकि इनके मीडिया ने इनकी अवाम के अंदर, इनके जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हैं, इनकी अवाम के अंदर गंद इतना दिनों में इनके भर दिया है कि अब वो जनाब इस उनको कुछ भी चीज बर्दाश्त नहीं होती। और इसके अंदर कन्फेशन है इस चीज का, इन चीखों के अंदर, कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर में आपको चढ़ने पड़ी, फिर वो जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम जिसके आप जनाब वो क्या उसको कहते हैं, नगमे गाते नहीं जनाब थकते, फिर जो आपने 40 लोगों का की कैजुअलिटीज का एतराफ किया, फिर 5 फौजियों के हलाक होने का एतराफ किया है, तो जनाब इसका मतलब है आप भी अब ऐसा ऐसा मान रहे हैं कि फैंटी बहुत पड़ी है, क्योंकि पूरी दुनिया तो मान चुकी है कि जो 60 वाला। फिर 60 से याद आया जनाब, एक तस्वीर शेयर की गई और वो बड़ी अच्छी तस्वीर शेयर की गई है कि जिसके अंदर सलमान आगा साहब बैठे हैं, आगे शतरंज पड़ी है, आगे एक प्लेयर है, और वो जारी बात है अभी यहाँ पे तो उसकी शनाख्तजारी नहीं की गई, लेकिन वो जनाब सूर्या कुमार यादव इंडियन कैप्टन जो है उसी को बनाया गया होगा, और पीछे टाइम क्या हुआ है 6 बजे का, मतलब 60। क्या ट्रोलिंग का लेवल है ना पाकिस्तान का। आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, टीम कौन सी फेवरेट है, किसको आज फाते देखना चाहते हैं। वीडियो का खत्म करते हैं इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।